ट्रेलर पे ट्रेलर, ट्रेलर पे ट्रेलर, ट्रेलर पे ट्रेलर, मतलब रुकने का नाम ही नहीं लेते भाई। ये पूरा हफ्ता ट्रेलर से भरा हुआ था और लगभग 50 ट्रेलर आ चुके थे। 50 एंड इन सब ट्रेलर्स के बीच में आया अपने गॉडजिला एक्स कॉन्ग का ट्रेलर। तो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। एंड आज की वीडियो में हम दोस्तों इसी गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर के ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने वाले हैं। एंड इसे ब्रेकडाउन करते हुए मुझे बड़ा मजा आएगा क्योंकि ये ट्रेलर था ही इतना ब्यूटीफुल, ऑसम, और भाई शब्द कम पड़ रहे हैं यार एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखो, इस वीडियो में बहुत सारी थ्योरीज के ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं, सो इस वीडियो को पूरा देखना। और वीडियो भाई लंबी भी होने वाली है, तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को इंट्रो के साथ। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है और हमें जो पहला सीन दिखाया जाता है वो एक सेस्मोग्राफ का होता है जो कि बेसिकली रीडिंग्स लेता है अर्थक्वेक्स की। एंड यहाँ पर भी मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि कोई ना कोई क्रीचर या मॉन्स्टर या टाइटन या काइजू आ रहा होगा, तो उसी की वजह से ये रीडिंग ले रहा होगा। एज उनके वजह से जो है अर्थक्वेक आने के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हमें एक और शॉट भी दिखाया जाता है जिसके अंदर एक हेलीकॉप्टर उड़ते हुए एक जगह पर जा रहा होता है, पानी के बीचों बीच। वहाँ पर कुछ ऐसे अजीबोगरीब टावर्स खड़े हैं। तो देखो, मेरा गैस ऐसा है कि ये कोई सीक्रेट बेस हो सकता है जैसा मोनार्क में दिखाया गया। अब देखो, मैंने मोनार्क नहीं देखा है, मैंने सोचा है कि जब इसके सारे एपिसोड आ जाएंगे बिंज वॉच कर लूंगा, जैसे मैंने लोकी सीजन 2 के लिए किया था, जिसके ऊपर वीडियो है, जाके देख लेना। तो देखो, मैंने तो अभी तक मोनार्क देखी नहीं है, तो मुझे उतना कुछ मालूम नहीं है, इसलिए मैं एग्जैक्टली आपको बता भी नहीं पा रहा हूँ कि ये मोनार्क है या नहीं। बट ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। कुछ लोग तो ऐसा भी बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई टाइटन को जो है इन्होंने कैद कर रखा है, या फिर शायद उससे जो है किसी टाइटन को बुलाया जा सकता है। खैर, तो इस सीन से थोड़ा आगे बढ़े तो हमें यहाँ पर अचानक से एक डेजर्ट वाला लोकेशन दिखाया जाता है और हाथ निकलता है बम्बल बी का। नहीं देखो, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जब मैंने ट्रेलर पहली बार देखा था ना, तो वहाँ मुझे सच में लगा था कि हाथ बम्बल बी का है। क्या तो यहाँ पर हम लोग को कॉन्ग का हाथ दिखाया जाता है। अब ये कॉन्ग का हाथ क्यों है और किस लिए है, इसके ऊपर मैं आपको वीडियो में थोड़ा आगे बताऊंगा, मतलब एंड की तरफ बताऊंगा। इनफैक्ट अगर आप सेस्मोग्राफ को ध्यान से सुनोगे तो वो आपको एक बीजीएम की तरह बनाया गया है। एंड वो एक्चुअली काफी हद तक मैच भी खाता है अपने जो चिंपैंजीज और गोरिल्लास की जो साउंड्स होती है उनके साथ अच्छे खासे मैच भी कर रहा है और सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। खैर, तो अगले एक शॉट में हम लोग को हॉलीवुड दिखाई जाती है। मैंने एक्सपेक्टिंग किया था इस मूवी में हमें इतना सारा हॉलीवुड देखने को मिलेगा। सो अभी हॉलीवुड का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ काइजूस उड़ते हुए जा रहे होते हैं। सीन देखने में बड़ा फैसिनेटिंग था। इसके बाद अपना कॉन्ग जो है अपीयर होता है, बंदा थोड़ा बूढ़ा भी हो गया है और साथ ही साथ वो अपनी एक्स लेके अभी भी घूम रहा है। इसी सेम शॉट के अंदर हम लोग को एक फ्लाइंग व्हीकल भी दिखाई जाती है जो कि कॉन्ग का पीछा कर रही है। और देखो, मुझे नहीं लगता कि कॉन्ग इससे भाग रहा है, मोस्ट प्रोबेबली दोनों साथ में होंगे, बिकॉज इस व्हीकल के अंदर इंसान है और वो कौन से कैरेक्टर्स है, वो वही वाले कैरेक्टर्स है जो मैं पिछले मूवीज में देखे हैं। मतलब गॉडजिला की जो दोनों मूवीज आई थी, फिर कॉन्ग द स्कल आइलैंड और फिर जो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग था, तो इन मूवीज के अंदर जो कैरेक्टर दिखे थे वो यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं मोस्ट ऑफ देम। सो वही इस शिप के अंदर जा रहे हैं। बेसिकली जो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के अंदर जब ह्यूमंस ने जो है एपिक्स की स्पेसशिप्स या फिर फ्लाइंग व्हीकल्स के थ्रू से जो है वो लोग जब इस हॉलो अर्थ के अंदर वो लोग पहली बार गए थे, तो वहाँ जाके उन्होंने हॉलो अर्थ को एक्सप्लोर किया था। तो अब जो है इस ट्रेलर के थ्रू से हमें बात बताई जा रही है कि अब पिक्चर के अंदर हमें क्या दिखाया जाएगा कि ह्यूमंस जो है वो अब हॉलो अर्थ के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गए। एंड मोस्ट प्रोबेबली कुछ ह्यूमंस वहाँ पर रहने भी लगे, मतलब उन्होंने कोई अपना अलग वहाँ पर एक ट्राइब बना लिया एंड वहाँ पर वो लोग अभी हॉलो अर्थ में रह रहे हैं कॉन्ग वगैरह के साथ। एंड मोस्ट प्रोबेबली कॉन्ग किसी दूसरे ही डिफरेंट लोकेशन में आ रहा होगा, तो लोगों ने सोचा कि हम भी एक्सप्लोर करने चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये एपिक्स का है या नहीं। तो देखो, मेरे अकॉर्डिंगली एपिक्स का नहीं है, बिकॉज एपिक्स के जो फ्लाइंग व्हीकल्स हुआ करते थे वो थोड़े डिफरेंट थे, ये थोड़ा डिफरेंट। इसके बाद नेक्स्ट शॉट में हम लोगों को दिखाया जाता है कि कॉन्ग के सामने कोई बंदा खड़ा है एंड वो भी एक्चुअली एक क्रीचर या फिर एक टाइटन ही होता है, बट वो एक बच्चा होता है जो कि कॉन्ग जैसा दिखता है, मगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो वो कॉन्ग से बहुत डिफरेंट है। उसका कलर पैटर्न पहले तो बहुत अलग है, थोड़ा लाइट ब्राउनिश है। उसके अलावा उसके हाथ बहुत लंबे हैं, मतलब एक ओरंगुटैन को बहुत हद तक रिजेंबल कर रहा है। एंड क्योंकि इस पिक्चर का विलन भी जो है एक ओरंगुटैन को ही रिजेंबल करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उस वाली मॉन्स्टर की स्पीशीज को बिलोंग करता है। मतलब जो बच्चा है वो कॉन्ग की स्पीशीज को बिलोंग नहीं करता है। एंड हाँ, वैसे बच्चे को देखो मेरे को एक ही चीज़ की याद आई, सन ऑफ कॉन्ग। अब देखो, ऐसी एक स्टोरी लाइन थी जो उसकी मॉन्स्टरवर्स के अंदर बनाई जाने वाली थी, मतलब कॉन्ग की एक नई पिक्चर आने वाली थी आफ्टर स्कल आइलैंड, मतलब जो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग आई थी उसके बाद उसकी एक अलग पिक्चर आती सन ऑफ कॉन्ग, जिसके अंदर में कोई बच्चा एप दिखाया था कॉन्ग के साथ। एंड कॉन्ग का जो है एक फादर फिगर देखने को मिलता, मतलब उसका बेटा नहीं होता बट उसे बेटे की तरह मेंटर करता, मतलब बेसिकली वो एक फादर फिगर की तरह रिप्रेजेंट किया जाता। तो उसी स्टोरी लाइन को सन ऑफ कॉन्ग में दिखाई जाती है वो स्टोरी लाइन। तो उसी स्टोरी लाइन को मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने उठाकर इस पिक्चर में भी डाल दिया। मतलब यहाँ बेसिकली हम लोगों को कॉन्ग इस बच्चे को बचाते हुए दिखेगा और बच्चे के फेशियल एक्सप्रेशन से भी देख के ऐसा लग रहा है कि ये जो मॉन्स्टर है कि ना किसी ट्रबल से किसी न किसी जगह से भाग गया है, जिसके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे। फिर
फिर अगले वाले शॉट में हम लोग को यहाँ पर एक बहुत भयानक और खतरनाक और काफ़ी ज़्यादा बड़ा टाइटन का कोई फुटप्रिंट या फिर पाम प्रिंट देखने को मिलता है। अब देखो ये फुट या पाम प्रिंट कुछ ज़्यादा ही बड़ा है लेंथ में, जो कि ओरंगुटान से रिजेंबल करता है, तो मोस्ट प्रोबेबली विलन या फिर उसकी स्पीशीज का होगा, बिकॉज कॉन्ग के लिए ये हाथ बहुत ज़्यादा लंबा है। प्लस जो गॉडजिला और कॉन्ग के कुछ 2 पोस्टर्स आए थे तो उसके अंदर भी अपने ऐसे ही जो है एक फुट या फिर एक पाम प्रिंट को देखा था, तो ये मोस्ट प्रोबेबली विलन का होगा। इसके बाद अगला शॉट इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम लोगों को कॉन्ग दिखाया जाता है जो कि किसी केव या किसी अंडरग्राउंड लोकेशन पर पहुंच रहा है अपने एक्स को लेकर, एंड जब वो नीचे पहुंचता है तो वहां पर हमें बहुत सारे क्रिस्टल्स दिखाया जाता है, उस पॉइंट पर उसकी जो एक्स है वो ग्लो कर रही है। ना देखो उसकी एक्स को जो है उसने गॉडजिला की जो पीठ पे जो स्पाइक्स है उससे बनाया था, एंड क्योंकि गॉडजिला भी जो है हॉलो अर्थ से ही एनर्जी खींचता था, मतलब ये एक्स भी हॉलो अर्थ से एनर्जी खींचती है, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो क्रिस्टल्स है क्योंकि हमें ट्रेलर में बहुत जगह पर दिखाया गया, तो हो सकता है इनका जो अलग ही एनर्जी फ्लो है वो हॉलो अर्थ की पूरी एनर्जी को कंस्टिट्यूट करते हैं। मतलब बेसिकली हॉलो अर्थ की जितनी भी सारी एनर्जी है वो एक्चुअली इन क्रिस्टल्स से आती है, एंड कॉन्ग जिस लोकेशन पर पहुंचा है वो भी हॉलो अर्थ की वो एनर्जी वाला एरिया हो गया, इसी वजह विच इज़ द रीज़न वाई उसकी जो एक्स है वो ग्लो भी कर रही है। प्लस यहाँ पर हम लोग को ट्रेलर में आगे काफ़ी सारे स्कल्स भी दिखाए जाते हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली कॉन्ग की फैमिली के होंगे, मतलब कॉन्ग के एंसेस्टर्स। तो ऐसा हो सकता है कि उस ओरंगुटान की जो रिलेशंस है मोस्ट प्रोबेबली उसने कॉन्ग के फैमिली मेम्बर्स वगैरह को मार दिया होगा, बहुत कुछ हो सकता है। फिर जैसा मैंने आपको वीडियो में कुछ देर पहले बोला था कि कैसे काफ़ी सारे लोग जो है हॉलो अर्थ के अंदर रहने लगे हैं अलग ट्राइब बना के, तो उनका सीन दिखाया जाता है। वो एक जो है किसी सीढ़ी के सामने खड़े हैं जहाँ बहुत सारी एनर्जी फ्लोज दिख रही है, तो मेरा गैस ये होगा कि वो जो क्रिस्टल्स थे उनसे कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा। एंड अभी आप लोग बोलोगे कि यार अभी तो क्रिस्टल का कलर ब्लू था फिर अचानक थोड़ा पिंकिश क्यों हो गया, तो इसका रीजन जो है हम लोग को ट्रेलर में आगे ही पता चलता है, क्योंकि अब अपीयर होते हैं हमारे वैलेंटाइन ऑफर के पिंकू गॉडजिला। तो हाँ गाइस, गॉडजिला पिंक हो गया है एंड दिखने में भी बड़ा लंबा लग रहा है। वैसे जब मैंने पहली बार देखा मुझे थोड़ा छोटा लगा, मगर ठीक है भाई, अच्छी साइज दे रहे हैं इसको। इसके अलावा इसके हाथ वाथ भी थोड़े मोटे और से लंबे टाइप हो गए। अब इसका पिंक कलर क्यों हो गया है इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो हॉलो अर्थ की एनर्जी फ्लोज भी डिफरेंट है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे क्रिस्टल सेम कलर के होंगे यार, इट मेक्स नो सेंस। एंड क्योंकि गॉडजिला भी धीरे धीरे इवॉल्व करता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो जो पिंक वाली एनर्जी फ्लो होगी वो ब्लू वाली से थोड़ी ज़्यादा पावरफुल और खतरनाक होगी। तो ऐसा हो सकता है कि गॉडजिला पहले ब्लू था, अभी वो क्योंकि हाइबरनेट कर रहा था तो वो पिंक हो गया। एंड यस, जब हम लोग को गॉडजिला दिखाया जाता है तो किसी आर्कटिक रीजन में होता है जहाँ पर वो सोया होता है एंड अचानक उसे जगा दिया जाता है या फिर वो खुद ही जाग जाता है। तो यहाँ पर सीन को क्लियरली देखोगे तो यहाँ पर वो सोया हुआ हाइबरनेट कर रहा था। बेसिकली ऐसा हो सकता है कि हॉलो अर्थ की ऊपर कहीं ना कहीं जगह में होगा जहाँ पर ठीक नीचे खुदाई करने पर आपको क्रिस्टल्स मिलेंगे, तो वहाँ वो लेट गया होगा एंड वहाँ लेट कर वो हाइबरनेट करके एनर्जी खींच रहा था हॉलो अर्थ के उन क्रिस्टल्स या फिर उन एनर्जी फॉर्म से, ताकि वो और ज़्यादा इवॉल्व हो सके। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ऐसे पिंकिश भी हो गया, बहुत बड़ा भी हो गया, तो उसका तो बेसिकली हाइबरनेट करके वो इवॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। एंड क्योंकि गॉडजिला छिपकली से इंस्पायर्ड है तो डेफिनेटली हाइबरनेट तो जरूर करेगा, एंड विच इज़ द रीजन वाई उसका ब्लू कलर अब धीरे धीरे से पिंक की तरफ इवॉल्व होने लगा है। तो हाँ, पिंक एनर्जी फ्लोज भी होते हैं हॉलो अर्थ के अंदर। इसके अलावा ट्रेलर में मुझे एक और चीज़ बहुत पसंद है कि सारे के सारे एक्शन सीक्वेंसेस सिर्फ और सिर्फ हॉलो अर्थ में नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इंसानों के ऊपर डायरेक्ट अटैक होने वाले हैं और वो हम लोग को क्लियरली दिखाया जा रहा है। मतलब अगर आप लोग इस ट्रेलर को ध्यान से देखोगे तो यहाँ आप लोग को मॉन्स्टर्स और जितने भी सारे अटैक्स हो रहे हैं वो सब इंसानों के ठीक सामने दिख रहे हैं। क्योंकि पहले की मूवीज में क्या होता था कि कुछ सिलेक्टिव इंसानों के ग्रुप जो है इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, उनके आसपास जो है कहानी घूम रही है, बट इंसानों के ऊपर जो खतरे पहुंच रहे हैं इन काइजूज और मॉन्स्टर्स की लड़ाई से वो अच्छे से नहीं दिखाया जाता था। तो वो सब हमने मोनार्क में जैसे दिखाया गया है वैसे ही इस मूवी में भी हमें अच्छे से दिखाया जाएगा, ऐसी फीलिंग्स तो आ ही रही है। खैर, फिर अगले शॉट में हम लोग को दिखाया जाता है अपना विलेन, अपना ओरंगुटान, जिसके सामने सारे ओरंगुटान से। अगर आप इस शॉट को ध्यान से देखोगे तो यहाँ आपको साइड में जो है कॉन्ग भी दिखेगा और साथ साथ वो बच्चा भी दिखेगा। अब देखो मेरे अकॉर्डिंगली ये जो ओरंगुटान है, तो जो हमारे इस पिक्चर का विलेन है जिसका नाम स्कार किंग बताया जा रहा है, सही रूमर्स आ रहे थे, तो ये जो अपना स्कार किंग है कि एक ओरंगुटान स्पीशीज को बिलोंग करता है। मोस्ट प्रोबेबली इसने जो है अभी इस हॉलो अर्थ का रूल करके रखा है। मतलब कॉन्ग जो है काफ़ी टाइम से हॉलो अर्थ में नहीं गया हुआ था, तो हो सकता है कि ओरंगुटान ने तब तक क्या किया होगा कि उसने अपनी ऐसे स्पीशीज वगैरह ली होगी, सारे मॉन्स्टर्स को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया होगा, अपनी जगह ले ली होगी, एंड ही वुड मोस्ट प्रोबेबली बी वन ऑफ द रूलर्स ऑफ द हॉलो अर्थ, या फिर अपने खुद का एक हॉलो अर्थ का पूरा एक एरिया वहाँ पर वो राज करता है। एंड इस ओरंगुटान ने जो है अत्याचार पर अत्याचार कर रखे हैं। तो जो कॉन्ग का जो बच्चा होता है, मतलब कॉन्ग का नहीं, मतलब जो ओरंगुटान वाला बच्चा होता है, वो मोस्ट प्रोबेबली उसे ये सब पसंद नहीं होगा कि अत्याचार क्यों चल रहा है, इसी वजह से जो है वहाँ से भाग गया होगा। एंड कॉन्ग को जब पता चलता है कि ये बच्चा खतरे में है तब वो उसके साथ ही पहुंच जाता है दिखाने की बात, दिखा तेरा रूलर कौन। मतलब इसी पॉइंट पर ही अपना ओरंगुटान विलेन यानी कि स्कार किंग जो है फेस ऑफ करेगा अपने कॉन्ग के साथ। देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इनफैक्ट अगर आप लोग ट्रेलर को ध्यान से देखोगे तो आपको स्कार किंग जो है ह्यूमंस के सामने भी देखने को मिल रहा है। इसका साइज देखो भाई साहब,
इतना बड़ा। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक वाइपर का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब मॉन्स्टर को उसने मार दिया होगा एंड उसका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो अपने शोल्डर के ऊपर ऐसे एक वाइपर की तरह लेके घूमता है। वाओ दैट लुक्स क्रेजी। और फिर जो अपने ट्रेलर का लास्ट शॉट होता है वो मेरा सबसे पर्सनल फेवरेट शॉट था, क्योंकि फाइनली हम लोग अपने पिंकू गोdzilla को पिंकू एटॉमिक बम फेंकते हुए कॉन्ग के साथ लड़ते हुए और यानी कि दौड़ते हुए देखते हैं। भाई मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था मैं गॉडजिला और कॉन्ग को कभी अपनी ज़िंदगी में एक साथ दौड़ते हुए देखूंगा। ये सीन कितना ज़्यादा ओपी लग रहा है। प्लस अगर आप लोग पीछे देखोगे तो आपको ऐसे क्रिस्टल्स दिख रहे हैं, तो हो सकता है दौड़ने वाला सीन जो है ये हॉलो अर्थ में होगा, बट फाइट मोस्ट प्रोबेबली बाहर भी जाएगी। मतलब अपना गॉडजिला हॉलो अर्थ में भी घुसने वाला है डूड। एंड देन इनकी लड़ाई मोस्ट प्रोबेबली अर्थ में भी कंटिन्यू होगी। खैर अगर इस सीन को आप लोग अच्छे से देखोगे तो आपको कॉन्ग के हाथों में, मतलब उसके राइट हैंड में जो है इन्फिनिटी गॉन्टलेट देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली जो ये मूवी की स्टार्टिंग में, मतलब इस ट्रेलर की, तो बेसिकली जो ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमें एक हाथ दिखा गया था ना, वो बम्बल बी वाला, वो एक्चुअली कॉन्ग का ही हाथ था एंड उसने जो है ऐसा प्रकार का कोई गैजेट पहना हुआ है। अब देखो इसको अगर मैं अच्छे से ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूँ तो अगर आपको कॉन्ग जो है स्टार्टिंग की तरफ आप उसको देखोगे, मतलब जो बच्चे से मिलता है और फिर जो स्कार किंग को फेस ऑफ करने वाला सीन, उस पॉइंट पर उसका हाथों में कोई ऐसा गैजेट नहीं है। मेरे अकॉर्डिंगली जब उसका पहला फेस ऑफ होगा स्कार किंग के साथ, वो उसका हाथ तोड़ देगा। हाँ ऐसा हो सकता है, वो उसका हाथ तोड़ देगा एंड देन फिर उसके बाद जो है कॉन्ग को इंसानों की मदद लेनी पड़ेगी और वो सीन सच में इमोशनल होगा। जिसके बाद जो हमारे इंसान लोग होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली उसको एक प्रोस्थेटिक हाथ दे देंगे एंड फिर वो उसके बाद जो है वो लोग गॉडजिला को भी शायद जिंदा कर देंगे। गॉडजिला खुद ही आ जाएगा देखने की हाँ भाई कॉन्ग को मार रहा है, चल मैं भी आ रहा हूँ तेरी मदद करने, और फिर ऐसे वो भी आ जाएगा स्कार किंग को रोकने एंड दोनों मिलकर अंत में स्कार किंग को मार भी देंगे। वैसे एक और थ्योरी भी घूम रही है इंटरनेट में, क्योंकि देखो स्कार किंग एक बंदर ही है, तो उसके सामने कॉन्ग और गॉडजिला मतलब अगर एक साथ आ गए तो वो डेफिनेटली जो है अपने स्कार किंग को आराम से हरा देंगे। सो ऐसी कोई थ्योरी घूम रही है कि स्कार किंग इज नॉट द एक्चुअल रियल विलन ऑफ द फिल्म, बल्कि इसके अलावा एक और विलन भी एग्जिस्ट करता है। खैर वैसे इस थ्योरी को भी अगर नेगलेक्ट ही करे तो ज़्यादा बेटर होगा, अपन ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं करेंगे वरना मूवी ही स्पॉइल हो जाएगी। देखते हैं भाई पिक्चर में क्या देखने को मिलता है। बाकी हाँ गॉडजिला को भी इस पिक्चर में कम ही स्क्रीन टाइम देखने को मिलेगा, जिससे सुन के मैं भी एक्साइटेड हूँ। मतलब भाई कॉन्ग को भी अलग अपनी स्टोरी लाइन मिलनी चाहिए एंड मैं चाहूँगा कि इसके बाद वो लोग और भी मॉन्स्टर्स और हॉलो अर्थ वगैरह को एक्सप्लोर करें। बाकी आप बताइए आप लोग मॉन्स्टर्स में आगे क्या देखने के लिए एक्साइटेड हो ना, आपको ट्रेलर कैसा लगा। तो हाँ यहीं पर अपनी वीडियो को आज अपन बंद करेंगे एंड आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना एंड हाँ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।